नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीएससी अड्डा 247 पे। देखिए, जैसा कि हम लोग सब कयास लगा रहे थे कि सरकार जो है वो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो पीएफआई है इसको बैन कर सकती है। अब सरकार ने यही जो फैसला है वो लिया है। पीएफआई के ऊपर 5 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। 5 साल के लिए पीएफआई के साथ साथ इसके साथ साथ जो रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है इन सभी को बैन कर दिया गया है। और सरकार ने यहाँ स्पष्ट तरीके से कहा है कि ऐसे संगठन जो हैं वो देश के लिए खतरा है, देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। और कहीं ना कहीं यदि हम धार्मिक हिंसा की बात करते हैं उनमें भी इन्हीं का डायरेक्ट रोल जो है वो होता है। अब देखिए, सबसे अहम बात ये भी है कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट जो यूएपीए है इसके तहत जो कार्यवाही है वो पीएफआई पर की गई है। तो देखिए, काफ़ी चीज़ें यहाँ जानने को आपको मिलेगी कि यूएपीए क्या है और पीएफआई के ऊपर प्रतिबंध जो है वो किस तरह से लगाया गया है। इस पूरी रेड के बारे में हम वापस से चर्चा करेंगे, काफ़ी कुछ जानेंगे। इसे प्रस्तुत करता हूँ मैं, मेरा नाम है सौरभ स्वामी। आगे बढ़ने से पहले आप देख पा रहे होंगे शायद न्यूज़ में भी कि इसी तरीके के जो न्यूज़ आर्टिकल है आपको देखने को मिल रहे हैं। सेंटर बैन्स पीएफआई एंड 8 एफिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन फॉर 5 ईयर्स। यहाँ पर अनलॉफुल एक्टिविटीज़ का जो प्रिवेंशन एक्ट है उसके तहत ये जो पूरी कार्यवाही है वो की गई है। और अड्डा 247 एप्लीकेशन यदि आपने डाउनलोड नहीं किया है तो आज ही डाउनलोड करें। इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स हैं जिनका आप पूरा फ़ायदा अपनी तैयारी में उठा सकते हैं। उसके साथ साथ देखिए, यदि आप अभी कोई महापैक एनरोल करना चाहते हैं तो देखिए दोस्तों, काफ़ी शानदार ऑफर आपके लिए लाया गया है। यहाँ पर स्पेसिफिकली यदि हम स्टेट पीसीएस की बात करते हैं तो स्टेट पीसीएस के लिए बहुत ही शानदार, मतलब यूट्यूब के इतिहास में शायद ऐसा ऑफर आपने कभी कहीं नहीं देखा होगा। यहाँ पर हिमाचल प्रदेश, उसके साथ साथ बिहार, यूपी पीसीएस और एमपी पीसीएस चारों के लिए जो महापैक हैं सिर्फ और सिर्फ आपको 2499 रुपये मिलेंगे। मतलब सिर्फ 2-2.5 हज़ार रुपये के अंदर आपको महापैक मिल जाएगा पूरा का पूरा, वो भी पूरा का पूरा स्टेट पीसीएस को लेकर। ये काफ़ी बड़ी और अहम सेल आप मान सकते हैं। यदि आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो एक तरीके से इसको आप एनरोल करना बिल्कुल भी ना भूलें। Y572 कोड आपको लगाना है, ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है। आप ये कोड लगाएं और मतलब अपने दोस्तों को भी बताएं कि इतने कम प्राइस के अंदर महापैक आपको मिल रहा है। महापैक मतलब एक तरीके से यहाँ पर जो टेस्ट सीरीज हैं, नोट्स हैं, ई बुक्स हैं और स्टेट पीसीएस के एक कोर्स में बहुत सी चीज़ें आपको मिल जाएगी। तो आप एक महापैक के अंदर पूरी तैयारी जो है वो कर सकते हैं, यह आपको ज़रूर ध्यान रखना है। तो एमपी पीसीएस का महापैक आपको मिल रहा है, यूपी पीसीएस का मिल रहा है, बीपीएससी का मिल रहा है, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। तो आप इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं दोस्तों, बहुत ज़रूरी है ये। उसके साथ साथ नवरात्रि की सेल बिगेन है, जितने भी महापैक हैं इनके ऊपर डबल वैलिडिटी चल रही है। तो इन सब ऑफर्स का फ़ायदा आपको ज़रूर उठाना है यदि आप अभी कोई कोर्स एनरोल करना चाहते हैं। तो फिर चाहे वो यूपीएससी का हो, एसएससी का हो, स्टेट पीसीएस का हो, रेलवे का हो या फिर बैंकिंग का हो, Y572 ये जो कोड है यह लगाना आप बिल्कुल भी ना भूलें। ओके, अब देखिए हम न्यूज़ के ऊपर आते हैं। तो देखिए, यहाँ पर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई के खिलाफ गृह मंत्रालय ने बड़ी कार्यवाही की है। यहाँ पर केंद्र सरकार ने पीएफआई पर 5 साल का जो प्रतिबंध है वो लगाया है। इसके अलावा इसके 8 संबंधित जो संगठन हैं उनके खिलाफ भी जो सेम डिट्टो कार्यवाही है वो की गई है। केंद्र सरकार ने इन संगठनों को अवैध घोषित कर दिया है। इसके देखिए बहुत अहम रीज़न है, उनको हम जानते हैं आगे। और अगर हम कल की बात करें तो ये जो एक्शन है, ये जो पूरा एनआईए का एक्शन है, जिसे न्यूज़ आर्टिकल में ऑपरेशन ऑक्टोपस का नाम जो है वो दिया जा रहा है, तो ये जो एक्शन है वो रुक नहीं रहा है। यहाँ पर एनआईए जगह जगह जो छापे हैं वो मार रही है। कल 7 राज्यों में स्थानीय पुलिस और एनआईए के दस्ते ने पीएफआई से जुड़े हुए कई जगहों पर छापेमारी की है और 170 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया है। और इससे पहले यदि हम गुरुवार की बात करें तो एनआईए के नेतृत्व में 15 राज्यों में 93 प्लेस, मतलब 93 जगहों पर छापेमारी जो है वो की गई थी, जो कि एक तरीके से सबसे बड़ी रेड आप मान सकते हैं। बहुत से लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया और ये जो ऑपरेशन ऑक्टोपस है इसका अंजाम जो है एनआईए ने दिया है। यहाँ पर इसमें कई काफ़ी महत्वपूर्ण जो सोर्सेज हैं वो हमें मिले हैं, महत्वपूर्ण सबूत हमें मिले हैं, उसके आधार पर इतनी बड़ी जो ऑपरेशन है वो की गई थी। इसीलिए ये सब चीज़ें हमारे सामने आती हैं। अच्छा, एक बार थोड़ा सा मैं आपको पीएफआई के बारे में वापस से बता देता हूँ। देखिए, 1992 में जब बाबरी मस्जिद डिमोलिशन हुआ था उसके बाद साउथ इंडिया के अंदर कई मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन का जो है उदय हुआ। उनमें से छोटे छोटे जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको मिलाकर जो है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का जो निर्माण है वो किया गया था। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो जब ऐसे ऑर्गेनाइजेशन बनते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन
अगर हमें इन्हीं ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ का पता चलता है तो एक तरीके से ये भारत के लिए प्रॉब्लम है। और वैसे भी अगर हम बात करते हैं पीएफआई की, तो भारत के 23 राज्यों में इनकी ब्रांच है। बहुत से लोग इनके मेंबर हैं। अब यहाँ पर जब भी कोई धार्मिक हिंसा होती है या फिर कोई भी सोशल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ कंसर्न हमारे सामने आता है, तब पीएफआई का नाम आप देखने में, आप शायद देखते भी होंगे, बहुत जगह आप देखते होंगे। उसके अलावा यदि हम बात करते हैं तो ये गवर्नमेंट के रडार पर बहुत पहले से है। इससे जुड़े हुए लोगों को पहले भी हिरासत में लिया गया है और देश के लिए खतरा इस ऑर्गेनाइजेशन को शायद इसीलिए बताया गया है। और अगर हम बात करते हैं तो पीएफआई को फंडिंग जो है वो भी एक तरीके से कहीं ना कहीं इलीगल है। मतलब ऐसा कहा जाता है कि पीएफआई जो है वैसे तो मुसलमानों और दलितों के उदय के बारे में सोचता है, इसके ऑब्जेक्टिव्स में यदि आप पढ़ेंगे तो, लेकिन इसके जो अलग ऑब्जेक्टिव है वो युवाओं को बरगलाना है, उनका ब्रेन वॉश करना है, एक तरीके से उनको जो टेररिज्म से जुड़ी हुई एक्टिविटीज़ हैं उनको प्रिपेयर करना, एक तरीके से इनके ऑब्जेक्टिव आप मान सकते हैं। और देखिए यहाँ पर इनको मिडिल ईस्ट से या फिर कुछ अलग साउथ ईस्टर्न कंट्रीज से इनको फंडिंग भी मिलती है। टर्की भी इसमें शामिल है और भी बहुत से देश में शामिल हैं। और इनका गलत तरीके से जो यूज है वो ब्रेन वॉश में, यूथ के ब्रेन वॉश में किया जाता है। और भारत में जब भी कोई धार्मिक हिंसा होती है तो हमें पीएफआई का नाम वैसे भी देखने को मिलता है। तो पीएफआई के ऊपर जो एक्शन है वो सरकार बहुत पहले लेने में थी, लेकिन चूँकि ठोस सबूत शायद सरकार के पास नहीं थे, इसीलिए एक साथ पूरा सफाया जो है वो पीएफआई का किया गया है। अब देखिए यहाँ पर अहम बात यह है कि पिछले एक सप्ताह में 2 बार एनआईए ने, ईडी ने एक तरीके से काफ़ी अच्छी रेड जो है वो पीएफआई के ऊपर मारी है। मतलब पीएफआई के परिसर में छापा मारा गया है, महत्वपूर्ण साक्ष्य जो है वो एकत्रित किए गए हैं और संगठन के कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। तो आप समझ पा रहे हैं, अगर भारत की जांच एजेंसियां इतना सीरियस है इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर, इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को लेकर, तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी कंसर्न की बात तो है। और उससे बड़ी बात यह भी है दोस्तों कि यहाँ पर जो एक्शन लिया गया है पीएफआई के खिलाफ वो यूएपीए एक्ट के तहत लिया गया है। यह आपको ज़रूर ध्यान रखना है। अच्छा, पीएफआई के अलावा किन किन जो संगठन है उसके ऊपर प्रतिबंध लगाने की बात हमारे सामने आई है, तो ऐसे 8 ऑर्गेनाइजेशन हैं स्पेसिफिकली जो इन्हीं के साथ साथ काम करते हैं या इन्हीं की सब्सिडरी आप मान सकते हैं। सबसे पहले इसमें रिहैब इंडिया फाउंडेशन RIF का नाम हमारे सामने आया है। उसके अलावा कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया जो कि पीएफआई की ही सब्सिडरी है, उसका भी नाम आया है। ऑल इंडिया इमाम काउंसिल AIIC, इसको भी बैन कर दिया गया है। नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन NCHRO, इसको भी बैन कर दिया गया है। नेशनल मूवमेंट फ्रंट, ये भी सब्सिडरी है पीएफआई का। उसके साथ साथ जूनियर फ्रंट और उसके सहयोगियों को तो है बैन लगाने की जो मंजूरी है सरकार ने दे दी है। उसके साथ साथ एक एम्पावर इंडिया फाउंडेशन करके है 8वां ऑर्गेनाइजेशन, जिसको पीएफआई के साथ ही 5 साल के लिए बैन किया गया है। तो ये सब चीज़ें हमारे सामने हैं। ये सब अवैध अब घोषित किए जा चुके हैं। और जब ये खबर हमारे सामने आ रही थी तो एक तरीके से उस समय भी हमने ये पढ़ा था कि यहाँ पर पीएफआई को बैन करने की पूरी कोशिश जो है वो चल रही है। और अब ये खबर आप देख सकते हैं। लेकिन देखिए दोस्तों, यहाँ पर यूएपीए एक्ट के बारे में जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहेगा, क्योंकि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक्ट जो है वो माना जाता है। इसका पूरा नाम है अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। और इसकी जो स्थापना हुई थी, ये जब हमारी नज़र में आया था, ये आया था 1967 के अंदर। इसको 1967 में बनाया गया था। देखिए, ये जो कानून है मुख्य रूप से आतंकी गतिविधियों को रोकने के लिए लाया गया था। इस कानून के तहत आतंकियों और आतंकी गतिविधियों में शामिल होने वाले जो संदिग्ध हैं उनके खिलाफ कार्यवाही जो है वो की जाती है। ऐसे में देखिए यूएपीए एक्ट के तहत कार्यवाही सीधी की जाती है। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बता दूँ, यूएपीए एक्ट में पूरी शक्तियाँ, और वो शक्तियाँ बहुत ज़्यादा हैं, एक तरीके से असीमित जो शक्तियाँ हैं वो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA को दी गई है। ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है। और NIA के पास में इस मामले में असीमित शक्तियाँ हैं। मतलब एक छोटा सा संदेह के तौर पर भी NIA किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है, फिर चाहे वह व्यक्ति किसी आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ हो या फिर ना हो। इस कानून के तहत NIA संदिग्ध या आरोपी की संपत्ति को जब्त भी कर सकता है और कुर्क भी कर सकता है। ये सब पावर जो है 2019 में जब इसमें अमेंडमेंट किया गया था उसके बाद NIA को मिले थे। ओके, और ये जो कानून है
ये आर्टिकल 19(1) जो राइट टू फ्रीडम है उसके तहत दी गई जो बुनियादी स्वतंत्रता है उस पर उचित सीमाएं लगाने के लिए भी शायद भारत में लाया गया था। देखिए, केंद्र सरकार ने आतंकी गतिविधियों से जुड़े जो कुछ 2 अधिनियम थे, जैसे आपने पोटा और टाडा, ये जो नाम है शायद सुने होंगे, इन दोनों को ख़त्म करके 2019 में इसी को लागू जो है सरकार ने कर दिया। इसमें कई अहम बदलाव किए गए, इसको पहले से ज़्यादा मजबूत जो है उस समय बनाया गया था। अभी 2 साल पहले ही इसको काफ़ी ज़्यादा मजबूत जो है बनाया गया है और सारी शक्तियाँ जो है वो NIA को दे दी गई है। इस बदलाव के बाद सरकार किसी भी संगठन को आतंकी संगठन घोषित कर सकता है। और देखा जाए तो ये जो UAPA एक्ट है ये भारत के हर राज्य में लागू है, ये भी आपको ज़रूर ध्यान रखना है। और इस कानून के तहत पुलिस या जांच एजेंसी शक के आधार पर ही किसी भी व्यक्ति को आतंकवादी घोषित कर सकती है। इतनी एक तरीके से लिमिटलेस जो पावर है वो यहाँ पर खुफिया एजेंसी को, जो जांच एजेंसियाँ हैं, इनको दी गई है। तो इन सब चीज़ों की वजह से ही PFI के ऊपर शिकंजा है जो है वो कसा गया है और 5 साल के लिए PFI को बैन अब कर दिया गया है। तो ये सब चीज़ें हैं कि UAPA क्या है और PFI को बैन क्यों किया गया है। आपको ज़रूर कुछ नया जानने को मिला होगा। इसी तरह के इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हम आगे मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को लाइक शेयर करते रहें। धन्यवाद।